गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? घर पे सभी कुशल मंगल से तो हैं? चलो, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसके पहले आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में जितने भी पाठ आपको आने वाले हैं वो सब पाठ उसमें थे। और मैंने आपको कहा था कि पार्ट 2 डिनर आपको पढ़ना है, जो पेज नंबर 3 से लेके 7 तक के थे। 3, 4, 5, 6, 7 ये पेज नंबर आपको पढ़ने को कहा था। आप सभी ने पढ़ा, व्हाट्सएप में आपने मुझे मैसेज भी दिया है। तो चलते हैं डिनर पार्ट की ओर। डिनर पार्ट में है क्या संदेश, लेखक ने संदेश क्या दिया है, तो चलिए देखते हैं। हमारा विषय कौन सा है? हिंदी। घटक में पार्ट 2 ले रहे हैं हम, डिनर। अब डिनर का मीनिंग क्या होता, अर्थ क्या होता? डिनर ये इंग्लिश वर्ड है और डिनर का मीनिंग होता है जो रात्रि में भोजन किया जाता है उसको कहते हैं डिनर। तो रात्रि के भोजन को लेकर यहाँ पर गजेंद्र रावत जो डिनर पार्ट के लेखक है, इन्होंने क्या संदेश दिया है इसकी ओर चलते हैं हम। अब इसे झूम करके थोड़ा सा देखेंगे हम। गद्य संबंधित लिखा है, तो हर पार्ट में ये जो गद्य संबंधित रहता है, यहाँ पर इसमें जो पार्ट में लेखक कहना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा रहता है। अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि इस पार्ट में संदेश क्या दिया गया है, तो ये संदेश के रूप में आपको यहाँ दिख रहा है। लास्ट में अगर आप देखेंगे, पूरा आप पढ़िएगा, लास्ट में देखिए कहानीकार ने कहानी में स्पष्ट किया है कि घर के काम में हाथ बटाने की जिम्मेदारी पुरुषों की भी उतनी ही है जितनी एक महिला की है। तो आपने इस पाठ का संदेश समझा। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो चले, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लिंक दूंगी, उसके ऊपर आपको टेस्ट देने का है। तो पीले रंग से लिंक लिखा है, उसे क्लिक करना है। आने वाले प्रश्नों के उत्तरों आगे क्लिक करना है। ये जो पीले अक्षर से लिंक लिखा है इसको आपको क्या करना है? क्लिक करना है। चलिए अपन क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो ये शुरू हो गया। इसके लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। diksha.government.in/play-contact2। अब ये आपका ये आ गया कुमार भारती हिंदी। आपकी कुमार भारती हिंदी है 10th क्लास की। अब उसके ऊपर हमें जब ये आ जाता है तो एक व्हाइट कलर का आपको त्रिभुज टाइप दिखेगा, उसको आपको क्लिक करने का। अब ये आपका लोड होने लगा, लोड हो गया। आ गया पाठ आपका डिनर, पाठ्य पुस्तक कुमार भारती से, कक्षा 10वीं इकाई 1। अब आगे एक एरो ये दिख रहा है आपको, एक एरो ये दिख रहा है। जब हमको आगे आगे प्रश्न देखना पड़ता है तो इस एरो को क्लिक करना पड़ता है। अपन इसको क्लिक करते हैं। किए, क्या आया? फर्स्ट, बहु विकल्प प्रश्न। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, विकल्प यानी हमको एक ही प्रश्न के 3-4 उत्तर देंगे, उसमें से जो एक उत्तर सही रहेगा उसको क्लिक करने का। तो चले प्रश्न की ओर। फिर से ये एरो दिख रहा है, उसको क्लिक करने का है। कर दिए। आया प्रश्न, उर्मी कहाँ नौकरी करती थी? इसके ऑप्शंस आए, अस्पताल में, अखबार में, स्कूल में, और अगर हम आगे चलते हैं तो अदालत में। इस तरह से है। अब हमको यहाँ पर क्लिक करने का है जो आंसर सही है। तो नौकरी कहाँ करती थी? आप लोगों ने पढ़े, कहाँ करती थी वो? अखबार में। तो हम अखबार के पास में क्लिक करेंगे। ये देखिए ये ऐसा बन गया। क्लिक करने के बाद में हम ये एरो दबाएंगे। एरो दबाने के बाद में हमको पता चलेगा कि ये उत्तर हमारा सही है या नहीं। हमने एरो को क्लिक करें, ये आ गया, राइट का चिन्ह आ गया। अब राइट यानी हमने उत्तर जो चूज किया वो सही किया। अब हमको नेक्स्ट को क्लिक करने का। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो दूसरा प्रश्न आएगा। नेक्स्ट को हमने क्लिक किया, उत्तर आ गया कि क अखबार में उत्तर हमारा सही है, वहां टिक भी आ गया, फिर उत्तर भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे, इस एरो को दबाएंगे, क्लिक किए, दूसरा क्वेश्चन आया, उर्मी क्यों परेशान थी? इसके ऑप्शंस आए, उसका पति बीमार था, उसका बॉस गुस्से में था, वो बहुत थकी हुई थी, और उसके ऑप्शंस देखते हैं हम। उसे घर पहुंचने में देर हो गई थी।
तो अब इसमें उत्तर में आपको मालूम है वो अखबार में काम करती थी, घर पहुंचने को उसको देर हो गई थी, तो उसे घर पहुंचने में देर हो गई थी, इसको हम क्लिक करते हैं। ये नीले से आ गया। अब ये उत्तर सही है कि नहीं है ये जांचने के लिए हम ये जो एरो दिख रहा है इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए ये राइट आ गया, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है, तो नेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे तो उत्तर फिर से आएगा हमारा। हमने नेक्स्ट को क्लिक किए, फिर से हमें उत्तर दिखाई दे रहा और उसे घर पहुंचने में देर हो गई थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके लिए हमको ये जो गोल में एरो दिखा इसको हमको क्लिक करने का, चलिए हम क्लिक करते हैं। प्रश्न आ गया, ऑटो वाला कहाँ जाने के नाम से बिदक जाते थे। बिदक जाते थे यानी जाने के लिए घबराते थे कि नहीं जाएंगे। दिल्ली, शाहपुर, नोएडा और उसके आगे में जो विकल्प है वो देखते हैं हम। रोहिणी आ गया। अब जो उत्तर सही है आपको पता है रोहिणी जाने के लिए सभी ऑटो वाले बिटक जाते थे, तो रोहिणी को हमको क्लिक करने का है। रोहिणी को हमने क्लिक किए। अब ये उत्तर हमारा सही है कि नहीं है ये जांचने के लिए हमको फिर से ये ब्लैक कलर का गोल है जहाँ एरो का निशान है उसको हमको क्लिक करना है। हमने क्लिक किए, उत्तर हमारा सही आया। अब हमको नेक्स्ट की ओर बढ़ना है, आगे देखना है कि आगे क्या है। तो चलिए नेक्स्ट को हम क्लिक करते हैं। उत्तर क्या है हमारा ब रोहिणी, हमारा उत्तर राइट है। अब हम एरो की ओर बढ़ते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, आगे क्या है चलिए हम देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसको आप समझ लीजिए, आपको फिर से ये एरो को क्लिक करने का है और आगे क्या आता है नेक्स्ट हम देखते हैं। ये आ गया खालिस्तान। पहला, बत्तियों के टिमटिमाने से बरसाती खालिस्तान जमा हो रहे थे। अब हमको इसमें उत्तर लिखना है, तो उत्तर लिखते समय ये जो आपको खालिस्तान दिख रहा है आपको इसको क्लिक करने का है। क्लिक किए, ये अक्षर आ गया आपके। ये अक्षर को आपको जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो टाइप करते हैं वैसे ही आपको टाइप करना है। तो बत्तियों के टिमटिमाने से बरसाती खालिस्तान जमा हो रहे थे। कौन जमा हो रहे थे? पतंगे जमा हो रहे थे। लेकिन ये इस जो टेस्ट है इसमें दो जगह कुछ मिस्टेक हुई है। तंत्र विज्ञान है, तंत्र विज्ञान में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, उसे हमें नजरअंदाज करके हमको उसके आशय को समझना चाहिए। तो जैसे इसमें बत्तियों के टिमटिमाने से बरसाती खालिस्तान जमा हो रहे थे, तो बरसात के समय आपको पता है जो चींटियां रहती है उसको पंख निकल जाते हैं तो उसे बोलते हैं पतंगे, वो जमा हो रहे थे। अब हमको पतंगे यहाँ पर टाइप करने का है। अब ग में एक ही मात्रा चाहिए, जहां इस कीबोर्ड में कहीं एक ही मात्रा दिख नहीं रही है। अब ये वहां पर लिखते समय उनका फॉल्ट हुआ है। हम उनको नजरअंदाज करते हुए आगे चलेंगे, इसको क्लिक करेंगे, हमारा उत्तर सही है कि नहीं चेक करेंगे। ये उत्तर गलत दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ही मात्रा नहीं है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये रिक्त स्थान आपको समझा। अब नेक्स्ट रिक्त स्थान की तरफ जाने के लिए हमको फिर से ये जो गोल दिख रहा है ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है इसको फिर से क्लिक करने का, नेक्स्ट रिक्त स्थान आएगा। ये आ गया, उर्मी दिल्ली के खालिस्तान विस्तार में रहती थी। तो ये जो खालिस्तान है इसको क्लिक करने का है। चलिए, तो आपने देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस खालिस्तान को क्लिक किया तो ये कीबोर्ड आ गया और यहाँ पर एंटर आंसर। आप जब इस पर टाइप करोगे तो जो आंसर है, जो उत्तर है वो यहाँ पर आएगा। अगर गलती से टाइप करते समय हमसे कोई गलती हो गई तो ये यहाँ पर इरेजर का निशान, इरेजर यानी रबड़, उसको क्लिक करने का है तो वो अक्षर जो गलत हुआ वो आपका चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले वाला खालिस्तान देखना है तो ये जो यहाँ का एरो दिख रहा है इस साइड का, इसको क्लिक करोगे तो पहले वाला खालिस्तान दिखेगा। और अगर आगे वाला देखने का है तो ये वाला एरो क्लिक करोगे। इस तरह से दो एरो है, पिछला देखना है तो ये एरो और आगे का देखना है तो ये एरो। इस तरह से आपको आने वाले खालिस्तान को हल करने का है और ये आप घर में करके देखिए इस तरह से होता है। तकनीकी कारणों से कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसको नजरअंदाज करते हुए आपको ये सब चीजें करने का है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। ये पीले अक्षरों से जो लिंक लिखा उसको क्लिक करके ये सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और उसको आपको
किस तरह से क्लिक करना है आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्वाध्याय की ओर। यह है स्वाध्याय। ये मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ दिए गए हैं और शब्दार्थ दिए गए हैं। स्वाध्याय दिए गए हैं संजाल पूर्ण करने के लिए किस तरह से आपको आते हैं। तो जब आप प्रश्न लिखोगे संजाल के तो आपको इसी तरह से आकृति बनाते हुए उसमें लिखने का है। वर्षा के आने से ये इस प्रकार के बदले, नभ, जलद, प्रगति, हवा, यानी वर्षा आने के बाद में हवामान में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ उसके बारे में आपको लिखने का है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। यानी ऐसे 4 प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर क्या होना चाहिए, गर्मी और घुटने, या तो सड़क, या तो नौकरी, या तो शास्त्री नगर। आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने के हैं। आपको 9th क्लास में बताया गया था कैसे प्रश्न तैयार करने के हैं आपको। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। पाठ में प्रयुक्त पात्र, यानी इस पाठ में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया है, उनके नाम क्या है, वो नाम आपको इसमें लिखने का है। बाद में यहाँ चलते हैं, पाठ में प्रयुक्त वाहन मरम्मत के लिए आवश्यक साधनों के नाम, यानी जब ऑटो खराब हुआ था तो कौन कौन से साधनों से ऑटो को सुधारा गया था, वो जो साधन थे उसके नाम आपको लिखने का है। उसके बाद में यहाँ है 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से केवल सत्य कथन छांटकर पुनः लिखिए। तो ये जो कथन दिए गए हैं, ये वाक्यों में जो दिए गए हैं, जो कथन सही है उसको आपको टिक करके फिर से पुनः लिखना है। अब 6वां आता है, शब्द युग्मक पूर्ण कीजिए। अब शब्द युग्मक पूर्ण कीजिए बोले तो यहाँ पर पहला है दुधिया, दूसरा है डरी, तीसरा है गिर्द और चौथा है हाथ। अब आपको जो शब्द युग्मक रहते हैं तो यहाँ पे डरी सहमी सी, इर्द गिर्द, हाथ पैर, इस तरह से जो शब्द युग्मक रहते हैं उस तरह से आपको लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका स्वाध्याय, आपको पूरा हल करना है। बाद में लास्ट में है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी स्वयं के विचार। घर के कामों में प्रत्येक सदस्य का सहयोग आवश्यक है, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी आपको क्या लगता है कि घर के कामों में प्रत्येक सदस्य का योगदान होना जरूरी है। आपकी इसके ऊपर क्या विचार है कि सब लोगों ने काम करना चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिताजी हो, चाहे और भी घर में कोई सदस्य हो, सबको काम करना चाहिए। आपको ये अगर सही लगता है उसके विषय में आपको 5 से 7 लाइन में आपको अपनी विचार यहाँ पर लिखने का है। ये स्वाध्याय पूर्ण करने का है आपको। और इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे। लास्ट का अभिव्यक्ति आपको पेपर में भी आएगा, जो कि 3 नंबर का अब हो गया, पहले 2 नंबर का था, अभी 3 नंबर का हो गया। तो आपको जो भी मन में विचार आते हैं ये लास्ट में लिखना जरूरी है। तो ये हो गया स्वाध्याय। आपको टेस्ट मैंने दिया, टेस्ट किस तरह से करना मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टाइम में आपको और टेस्ट मिलेगी, तो आपको लिंक पे क्लिक करते हुए आगे प्रश्न करने का है। आप सभी को शुभकामनाएं, आपका टेस्ट अच्छा जाए, स्वाध्याय अच्छे से छुड़ाओ, आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, ये है शुभकामना देते हुए इस वीडियो को यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।